नमस्कार दोस्तों, मैं जगत सिंह भंडारी। आप सभी को एक बात के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग सबसे पहले तो इंसान हैं और इंसान का कुछ उद्देश्य है। और अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो इसके पीछे कुछ उद्देश्य है। मनुष्य इस धरती में क्यों आया है और क्या कारण है, आया कहाँ से है, जाना कहाँ है, ये बातें हमें जानकारी होनी चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म में 84 लाख योनियाँ हैं और 84 लाख योनियों के बाद ही हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य का जन्म इसलिए मिलता है कि हम इन योनियों के चक्कर से मुक्त हों। ये सबसे पहले उद्देश्य है। मनुष्य को इतनी समझ है कि वह परमात्मा की जानकारी कर सकता है और जैसे हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है इस प्रकार से कर सकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विराट सत्ता के दर्शन कराए थे और अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तू मुझे इन आँखों से नहीं देख सकता है, तुझे मैं ज्ञान चक्षु देता हूँ। अर्थात ये जो आँखें हैं इनसे तो मुझे नहीं देख सकता है, मैं तुझे ज्ञान चक्षु देता हूँ। और कुरुक्षेत्र के ही मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। कौन सा स्वरूप दिखाया था? जो आग से जलता नहीं है, पानी से भीगता नहीं है, हवा से उड़ता नहीं है, किसी अस्त्र और शस्त्र से कटता नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो शरीर में थे। फिर कौन से ज्ञान की बात हुई? तत्व ज्ञान की बात। और भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था कि अगर आप मेरी जानकारी करना चाहते हैं तो आपको किसी तत्ववेता महात्मा के पास जाना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही हमें अपनी आत्मा की जानकारी करनी है जो इस समय शरीर में है। पशु पक्षी में भी आत्मा है, लेकिन वह समझ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। लेकिन इतनी समझ इंसान के पास ही है कि इंसान अपना भी भला कर सकता है, औरों का भी भला कर सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना यह सुलभ नहीं है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में और अपने आचरण को ठीक कर लें। जहाँ हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें व्यायाम करना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी। अगर अपने मन को मजबूत रखना है तो हमें सत्संग रूपी खुराक लेनी पड़ेगी, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन धर्मशास्त्रों का अध्ययन भी तभी साकार होगा कि जब हमें ईश्वर के दर्शन होंगे, और हमारे धर्मशास्त्रों में इसका प्रमाण है। अगर हम सचमुच में अपना भला चाहते हैं तो सबसे पहले आत्मा का कल्याण, क्योंकि आत्मा जन्मों जन्म से भटक रही है और 84 लाख योनियाँ के बाद समझ लीजिए कि 83,99,999 योनि के बाद 84 लाख में हम प्रवेश हैं और मनुष्य का जन्म है। अगर अभी हमने ईश्वर की जानकारी नहीं की तो फिर योनियों में भटकना पड़ता है। योनि कोई भी हो सकती है, सांप की हो सकती है, बिच्छू की हो सकती है, गाय की हो सकती है, भैंस की हो सकती है, किसी पेड़ की हो सकती है, और किसी भी योनि में आ सकते हैं। लेकिन योनि में हम कब नहीं जाएंगे? जब ईश्वर का दीदार करेंगे। हमारे धर्मशास्त्र इसके प्रमाण हैं, गवाही दे रहे हैं कि आप अभी भी समय है, जानकारी कर लीजिए और समाज में रह करके एक सुंदर अच्छा संदेश भी जाना चाहिए। जहां हम अपने मन को मजबूत करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें, वहीं समाज में एक अच्छे इंसान बन करके हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो आज मेरे मन में ऐसे विचार आए तो मैंने कहा अपने सभी विद्वान और बुद्धिजीवी साथियों के बीच में
मैं अपनी बात को रखता हूँ। तो हम समाज में रहते हैं, हम इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि संसार में है तो संसार का असर पड़ेगा। ये संसार माया का बना हुआ है और माया का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम कहीं कथा में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, भागवत में जाते हैं, और उसके बाद फिर हमें रियलाइज़ होता है, अपनी गलती का एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने यहाँ पर गलत शब्दों का प्रयोग किया है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अच्छी बात को हमेशा धारण करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हम सब जितने भी नागरिक हैं पूरे विश्व में, पूरे भारत में, सब अपना अपना ठेका ले लें, अपनी कमी को देखें, दूसरे की कमी को ना देखें, और अपने आप को सुधारने की बात करें। अगर मुझे समझ मिली है तो अपने आप को समझने के लिए मिली है, तो समझ इसलिए मिली है कि मैंने अपने आप को समझना है। और कमी अगर देखनी तो अपनी देखो, अच्छाई अगर देखनी है तो दूसरे के अंदर देखो। अगर आप ये समझेंगे कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से ज़्यादा विद्वान है तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। बस हम गलती यहीं कर जाते हैं कि हम अपने से सामने वाले को कमज़ोर समझते हैं और अपने आप को विद्वान समझते हैं। नहीं, सामने वाला व्यक्ति किसी भी वेशभूषा में हो, किसी भी पहनावे में हो, वह हमारे से विद्वान है, हमारे से जानकार है, हमारे से ताकतवर है। अगर हमारे अंदर ऐसे भाव हैं तो निश्चित रूप से हम कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं। और सबसे पहले दूसरे को पहल दीजिए, दूसरे को आगे बढ़ाइए, आप खुद न खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो तो दूसरे को आप फूलों से स्वागत करिए, आपके लिए भी फूल बिछे होंगे। तो ये आज के मेरे मन में जो शुभ विचार आए हैं, मेरा ध्यान बना कि मैं आप सभी के बीच में इनको साझा करूं, क्योंकि मन की बात मन में नहीं रहनी चाहिए, मन की बात बाहर निकलनी चाहिए। और हम जो है संसार में रहते हैं, कि हमें अच्छा कैसे बनना है। अगर हम ईमानदारी से निष्ठावान बनकर, चरित्रवान बनकर इस समाज में विचरण करते हैं तो सचमुच में उसका असर होता है। पता लग रहा है कि हम मुंह से तो कुछ बोल रहे हैं लेकिन कर्म हमारे कुछ और हैं, तो उसका असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो बोलना है वो करना भी है, और अगर हम ना बोलें तो बहुत अच्छी बात है, करके दिखाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सिखलाई हमें हमारे सद्गुरु ने दी है। उन्होंने कहा कि अगर आपको सेवा करनी तो अपने घर से शुरू करिए, अगर प्रेम करना है तो अपने घर से प्रेम शुरू करिए, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, यहाँ से आप शुरू करिए। सेवा करनी तो अपने माता पिता की सेवा करिए। माता पिता की सेवा करके ही आदमी आशीर्वादों के पात्र बन सकता है। लेकिन बाहर समाज में सेवा करने का ढंढोरा पीटता है और घर में अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, तो फिर वह सेवा नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि ये सिखलाई भी अगर हमें मिली है तो ये हमारे लिए एक संजीवनी बूटी है, हमें इसको संभाल कर रखना है। और मेरे अंदर अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ बदलाव करना है, सुधार करना है, इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन अगर अपनी कमी को देखता रहेगा तो वह सुधरता चला जाएगा। दूसरे की कमी को देखेगा तो कभी नहीं सुधरेगा। तो मैं तो अपनी कमी को देखता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ और आप सब बलवान हैं, बुद्धिमान हैं। हम बिल्कुल ऐसा अपने आप को मानते हैं, और अगर ऐसा सभी मानेंगे तो निश्चित रूप से संसार स्वर्ग बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बद्री विशाल सबके मन और मस्तिष्क पर छाए रहें, सबके मन में अच्छे और सुंदर सुंदर विचार आएँ।